नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू, साइंस के एमसीक्यू के बारे में। और ये पिछले साल पूछे गए हैं, मतलब सन 2024, 23, 22, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए सारे रिपीटेड वाले ही क्वेश्चन आज हम ढूंढ के लाए और सारे ये करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहना और सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मेंडल, सॉरी यहाँ क्या है? मेंडल। क्या है? मेंडल। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। कहां से प्राप्त की थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? मंदिर से, या स्कूल से, या गुरुकुल से, और या गिरजाघर से। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक राइट है, वो हमें ढूंढना है। तो पहले मेंडल के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, फिर हम बताएंगे कौन सा सही है। तो मेंडल, अगर इनका जीवन देखा जाए, ठीक है, तो ये इनका जीवन मतलब कब हुआ है? मतलब ये 1822 में, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1822 ईस्वी में। ठीक है, और अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1822 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो ये रहते कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और वही एक स्टेशन था। ठीक है, उसका क्या नाम था? वियना। क्या था? वियना। ठीक है, और वहां कौन सा स्कूल था? गिरजाघर। क्या था? गिरजाघर। गिरजाघर ये स्कूल था। ठीक है, तो इनकी शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो गिरजाघर से। कहाँ से हुई थी? गिरजाघर से। ठीक है, ये इनका पूरा प्रोसेस रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, वियना और गिरजाघर, इनकी शिक्षा कहां से स्टार्ट हुई? गिरजाघर से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी वाला इज द राइट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? श्रृंखला, कोई भी श्रृंखला ले लो। ठीक है, शुरू वाइज से चलती है ना, सीरियल वाइज से। जैसे घास, गेहूं और आम। पहला ऑप्शन क्या है? घास, गेहूं और आम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घास, बकरी और मानव। तीसरा ऑप्शन क्या है? बकरी, गाय और हाथी। सॉरी, गाय क्या है? हाथी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है? घास, मछली और बकरी। इसमें से एक राइट है, अब कौन सा है वो ढूंढना है। देखो, घास होती है उसको कौन खाता है? गाय, बकरी, भैंस, एनिमल्स जितने होते हैं। ठीक है, घास को गेहूं खाएगा? नहीं खाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, बकरी, बकरी को गाय खाती है? नहीं खाती है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, घास, मछली और बकरी। घास को मछली खाती है? नहीं खाती है। अगर मान भी लिया जाए तो मछली को बकरी खाएगी? इम्पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर जो दूसरे की बात की जाए, घास को कौन खाता है? बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है? मानव खा जाता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हमारी श्रृंखला कंप्लीट है ना, ये वाली श्रृंखला कंप्लीट है ना, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा राइट रहेगा? बी वाला इज द राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मतलब ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है। किसकी? ब्लड प्रेशर की। ब्लड जब जाता है तो कितने की स्पीड में जाता है? 120 की स्पीड में। कितनी? 120 की स्पीड में। और जब वापस आता है तो 80 की स्पीड में होता है। कितने? 80 की। तो सिंपल सा ऐसे ही पता चल जाएगा, 120/80, मतलब ऊपर का कितना होता है? 120, और कमर के नीचे का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो कितना होता है? 80। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी वाला इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सहेली जो किसी मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली, पुट्टिका को गोली कहते हैं, ठीक है, प्रयोग की जाती है। मतलब जो गर्भ निरोधक गोली सहेली होती है, ये सहेली जो है ये एक टेबलेट होती है, ठीक है, ये क्या होती है? टेबलेट होती है। और एक पत्ते में कितनी होती है? 8 टेबलेट होती है, ठीक है। अब इसको बताना है एक टेबलेट कब खानी चाहिए, ठीक है। तो कब? रोजाना खानी चाहिए, साप्ताहिक या तिमाही या मासिक में? तो कब खानी चाहिए? साप्ताहिक में, सप्ताह में एक बार। तो इसका आंसर करेक्ट क्या रहेगा? बी वाला इज द राइट, मतलब दूसरा वाला राइट रहेगा। साप्ताहिक में खानी चाहिए। कौन सी? गर्भ निरोधक की जो गोली होती है उसका नाम क्या होता है? सहेली, ठीक है। तो कब खानी चाहिए? साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार। ये क्या करती है? गर्भ निरोधक को रोकती है, ठीक है, गर्भ निर्धारण को रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग, यौन संचारित ये जो रोग होते हैं, ये जीवाणु विषाणु, ये सारी इन सी चीजों से होने वाले ये रोग होते हैं। सिंपल था, ठीक है। किससे होते हैं? जीवाणु या विषाणु से, जीवाणु या विषाणु से। जीवाणु या विषाणु से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन हो सकते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? गोनोरिया। दूसरा क्या है? यूरेथाइसिस, ठीक है। और चौथा क्या है? एड्स। एड्स ये भी क्या है? एक बीमारी। और चौथा क्या है? इनमें से सभी। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो यौन संचारित जो रोग हैं, ठीक है, गोनोरिया ये भी हमारा क्या होता है? जीवाणु या विषाणु से होने वाला रोग है। ये जो तीनों है, ये तीनों किससे होते हैं? जीवाणु या विषाणु से होने वाले ही रोग हैं, ठीक है। ये तीनों याद कर लेना, 3 क्वेश्चन यहां से तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चौथा वाला, ये सभी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चौथा वाला इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये पहले पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। सन 2023 के 22 के ये सारे पूछे गए, रिपीटेड हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखना है, ठीक है। निषेचन रोकने के सॉल्व विधि को क्या कहते हैं? मतलब स्मार्ट रूट, ठीक है, सॉल्व क्रिया। तो मतलब निषेचन जो होता है, निषेचन, ठीक है, किसमें होता है? नर और मादा में, ठीक है। जब नर और मादा मिलते हैं तो क्या होता है? निषेचन होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशनल ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है? ए बी सी डी, कौन सा होगा? पहले हम समझते हैं सॉल्व क्रिया क्या होती है। जो वेसेक्टोमी होती है इसको कहते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी। ये किसमें होता है? पुरुषों में होता है। ये जो वॉश डिफरेंस ये दिख रही है, ठीक है, ये जो नलिका होती है इसको बोलते हैं वॉश डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वॉश डिफरेंस। और जब नसबंदी होती है, ठीक है, तो ये वॉश डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है? ये जो टेस्टिस होते हैं इससे क्या होता है? ये स्पर्म ऊपर नहीं जा सकते, मतलब बाहर नहीं जा सकते और बाहर के अंदर भी नहीं जा सकते। तो इसमें क्या होता है? निषेचन होने की क्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? नसबंदी, ठीक है। क्या बोलेंगे? नसबंदी। और इंग्लिश में वॉश वेसेक्टोमी, सॉरी, क्या बोलेंगे? वेसेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या होगा? वॉश डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। और ये सिर्फ किस में होता है? नर में, मतलब मेल में होता है। किस में होता है? मेल में। ये किस में होगा? मेल में, ठीक है। अब समझते हैं ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। ये क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी ये किस में होता है? स्त्रियों में, मतलब फीमेल में। किस में होगा? फीमेल में। और इसमें क्या होती है? यही हमारी जो वॉश डिफरेंस होती है इसमें भी क्या होती है? काट के बांध दिया जाता है। और जो ओवरी का ये पार्ट होता है जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है,
ये जो हमारा पार्ट होता है इसको यहाँ पर काट के दिखाया गया है। ये जो होती है ये वॉश डिफरेंस होती है। क्या होती है? वॉश डिफरेंस। इसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है और इसको इसी को बांध दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? निषेचन होने की क्रिया बंद हो जाती है। तो गर्भाशय में भी कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब निषेचन होने की क्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, तो सॉल्व क्रिया क्या होगी इसमें? सभी, ये सभी। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ वाला इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है? शैल्य विधि है। ठीक है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये किसमें होती है? मेल में। ठीक है, अभी बताया। ठीक है, मेल में। और ये किसमें होती है? फीमेल में। ये दोनों को क्या करना होगा? जन्म दर नियंत्रण करने के लिए, मतलब नियंत्रण मतलब क्या होता है? एक समान करने के लिए। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को काट के बांध दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? जो हमारी जन्म दर होती है या संख्या बढ़ रही है, इससे क्या होगा? कम होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो हमारा इन दोनों में क्या करना होगा? दोनों को करना होगा। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को दोनों को काट के बांधना होगा, तभी हमारा जो निषेचन होता है ये बंद हो सकता है और जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तीसरा वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप, ये लूप क्या होता है इसको समझो पहले। ठीक है, लूप को क्या कहते हैं? कॉपर टी। क्या कहते हैं? कॉपर टी। कॉपर टी, ये जो टी के आकार का होता है इसे क्या बोलते हैं? लूप। क्या बोलते हैं? लूप। ये एक प्लास्टिक का बना होता है। किससे होता है? बना होता है प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और स्थापित कहाँ किया जाता है? गर्भाशय में। कहाँ? गर्भाशय में। अब ये स्थापित क्यों किया जाता है ये समझना है। ठीक है, ये क्या है? मादा जनन का मेन पार्ट। ठीक है, और ये क्या है? हमारा गर्भाशय। मतलब ये क्या है? गर्भाशय। और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो टी के आकार का दिख रहा है, इसे ही क्या बोलते हैं? कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी। अब ये लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो अंडाणु स्पर्म होते हैं, ठीक है, ये ओवरी में नहीं पहुंच पाते हैं। कहाँ नहीं पहुंच पाते हैं? ओवरी में नहीं पहुंच पाते हैं। और इससे क्या होता है? गर्भ निर्धारण नहीं हो सकता। जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं स्पर्म, तब तक कोई निर्धारण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो महिलाएं जो होती हैं, मतलब उनको निषेचन मतलब बच्चे नहीं करना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? कॉपर टी का इस्तेमाल करवा लेती हैं। ठीक है, और इसको लगाया भी जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। जब चाहो तब निकलवा सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है? निषेचन करने की क्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये किस में लगाया जाता है? फीमेल में लगाया जाता है। और कहाँ लगाया जाता है? गर्भाशय में। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला इज द राइट रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कॉपर टी क्या होता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ये रहा हमारा क्वेश्चन। निषेचन में से किसे कॉपर टी रोकता है? ये आपको बताना है। ठीक है, कॉपर टी किसको रोकता है? जो कॉपर टी ये बन जाता है, ठीक है, निषेचन में। ठीक है, अब ये किसको रोकेगा? बताया ना, निषेचन की क्रिया को रोक देता है। किसको रोक देता है? निषेचन की क्रिया को रोक देता है। तो इसका फर्स्ट ये आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाले सारे गलत हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट इज द राइट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? अगर जनसंख्या बढ़ जाए, जनसंख्या अधिक हो जाए तो क्या होगा? जैसे कोरोना में बढ़ी थी संख्या। ठीक है, अब जब संख्या बढ़ जाएगी तो पहला ऑप्शन पहले देखो, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। हर व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाएगी। और यहां पर क्या है? तीसरा। ठीक है, जन संधारण की स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ये भी गलत है।
चौथा देखते हैं, उपयुक्त मतलब ये सभी हो सकते हैं। चलो देखते हैं, पहला क्या है, प्रति व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी। जब ज्यादा व्यक्ति की संख्या हो जाएगी, मतलब जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, तब क्या होगा, प्रति व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी। क्या होगी, कम हो जाएगी ना। तो पहला ही सही हो जाएगा हमारा, प्रति व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी, ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि जहां पर कुछ थोड़े लोग रह रहे हैं वो शांत से रहेंगे, ठीक है, और जब ज्यादा लोग हो जाए तो घिसे पिसे हो जाएंगे ना, घिस पिट के उसी में ज्यादा भर जाएंगे, तो उनकी आयु क्या होगी, कम होगी ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला हमारा क्या है, सही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यौन संचारित रोग है, अभी बताया था पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में बताया है। इतनी देर में किस किस की बात हुई ये गौर करना, ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा। पहले खसरा, दूसरा टीबी, गोनोरिया, और चौथा टाइफाइड। खसरा की तो अभी तक बात ही नहीं हुई, टीबी का नाम ही नहीं आया है, टाइफाइड का ये भी नहीं नाम आया, गोनोरिया जो होता है, जो ये होता है, ये क्या है, यौन संचारित रोग, ये इसकी बात हो चुकी है पीछे, तो हमारा क्या है, गोनोरिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाला सही रहेगा, यौन संचारित रोग ये है, ठीक है। अब यौन संचारित रोग किससे होते हैं ये बता चुके हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली उपयुक्त है, कौन कौन सी उपयुक्त है। पहला तो हमारा सहेली हो गया, ये बता चुके हैं अभी, ठीक है। दूसरा माल्डी, माल एन, ये जो दोनों गोली होती हैं, ये भी जो गर्भ निरोधक होता है उसको रोकने के लिए ही ये प्रयोग की जाती हैं। तो ये जो तीनों है, ये वाला इनमें से सभी, ये वाला चौथा वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों ही है, ये तीनों क्या करती हैं, गर्भ निरोधक को रोकती हैं, ठीक है, गर्भ निर्धारण को रोकने का कार्य करती हैं। तो ये वाले इसमें कौन सा सही होगा, ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब ये वाली सारी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, अब बताओ इसमें कौन सा होगा, ठीक है। पहला शिकार, दूसरा परजीविता, तीसरा ए व बी दोनों, चौथा क्या रहेगा, ये सभी। तो देखते हैं, शिकार, शिकार भी सही है, क्या है, शिकार भी सही है, और दूसरा क्या है, परजीविता, ये दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। अब ये दोनों सही है, ए व बी, मतलब इसका राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाला सही, मतलब ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, जीवाणु और विषाणु द्वारा होने वाले रोग अभी बता चुके हैं, ठीक है। तो विषाणु जनित रोग कौन से हैं, पहला फ्लू, दूसरा पोलियो, तीसरा एड्स, और इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा, ये भी है, ये फ्लू जो होता है ये आंखों में होता है, ठीक है, ये कहाँ रोग होता है, आंखों में। तो ये विषाणु जनित रोग है, जो विषाणु जनित रोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले बंदे में होंगे, ठीक है, वो तुम्हारे भी हो सकते हैं। तो ये कौन से रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग, ठीक है। और पोलियो, ये भी क्या होती है, विषाणु जनित रोग। और ये जो एड्स होता है, एड्स बीमारी, ठीक है, बीच में बहुत ज्यादा चल चुकी है एड्स बीमारी। तो ये तीनों क्या होंगे, सही, मतलब इसका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा, ये वाले सभी रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉपर टी रोकता है, ठीक है, ये वाला रिपीटेड हो गया, ये वाला रिपीटेड हो गया, ये बता चुके हैं, ठीक है। कॉपर टी किसको रोकता है, निषेचन को रोकता है। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरत है, ऐसी मतलब जनन स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए, ठीक है। तो पहला गर्भपात, दूसरा यौन संचारी रोग से बचाव, तीसरा गर्भवती का समुचित देखभाल। तो इसका क्या होगा, गर्भपात, ये भी सही है, ये वाला भी क्या होगा, सही होगा, यौन संचारी रोगों से बचाओ, ठीक है, बचना चाहिए। तीसरा क्या है, गर्भवती को समुचित देखभाल करना, मतलब अपनी खुद की देखभाल करना चाहिए, ठीक है।
तो ये वाले हमारे क्या हो जाएंगे, चारों सही हो जाएंगे, सॉरी तीनों सही हो जाएंगे, मतलब ये चौथा वाला राइट रहेगा। ठीक है, ये चौथा वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, ये बता चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है। ठीक है, पहला टाइफाइड, हैजा,